लोग पिक्चर देखत मरी न पक्का समझे, हिंदी में पक्का समझे, चला मराठी में समझाओ ना, अपन ढिला आपला हिंदी में पक्का समझी, मनी नहीं हिंदी में बोलू। तो टंटे मामा ने किस लिए विद्रोह किया था मालूम है? अंग्रेजों के जो कानून थे उनको ललकारा था। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के कानून को ललकारा, खाजा नाइक ने अंग्रेजों के कानून को ललकारा, दुर्गावती रानी ने मुगलों के कानून को ललकारा, गाइडिंगलू रानी ने अंग्रेजों के कानून को ललकारा, शिलपत राजा ने, बेगड़ा भील ने, इन सभी क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों के कानून को ललकारा है कि तुम्हारा कानून भी नहीं चाहिए और तुम इस देश के अंदर नहीं, तुम यहां से निकलो, क्योंकि यह देश हमारा है, आदिवासियों का है, ये तुम्हारे बाप का जागीरदार नहीं है, ये हमारे आदिवासियों का है ये देश। तो उस वक्त उन्होंने 1800 से लेकर 14वें शतक के अंदर, 16वें शतक के अंदर, 17वें शतक के अंदर आदिवासियों ने आज से नहीं पहले से लेकर आज तक लड़ते आ रही है। इस देश के अंदर 1706 लड़ाई हुई है, 6 उनमें 1704 लड़ाई तो प्योर आदिवासियों ने लड़ी है और 2 लड़ाई मिक्स लड़ी थी। तो ये कानून जो बनाया गया अंग्रेजों का कानून बहुत अलग अलग ढंग के कानून बनाए गए। पुलिस का कानून बनाया गया, फॉरेस्ट का कानून बनाया गया, महसूल का कानून बनाया गया, अलग अलग ढंग के कानून बना लिया। अंग्रेजों ने अलग अलग ढंग से कानून बनाया। अब पुलिस वाले भी यहां बैठे, पुलिस वाले भी यहां बैठे, तो मैं पुलिस वाले से भी कहना चाहता हूं, मेरे शब्द में कोई गलत होगा तो बोल देना। पहाड़ पर्वत लांग लांग कर आर्य आई भारत में, मूल निवासियों पर अल्लाह आर्य के आगमन से आर्य नार्य संघर्ष हुआ संस्कृति के नाम से। जब आर्यों का आगमन हुआ तब तो आदिवासियों की धरती थी, मगर आर्य और अनार्यों का संघर्ष हुआ, उसमें आदिवासियों का राजपाट छीना गया। कई लाखों वर्ष आदिवासियों ने इस धरती मां के ऊपर राज किया है, मगर हमारे पास से राजपाट पूरा छीना गया। आर्य संस्कृति जब राज्य चला रही थी, राजा महाराजा के दम पर राज्य चला रही थी, उसी के बाद मुगल शाही का आगमन हुआ। मुगल शाही ने 450 साल राज्य किया और उसी के बाद अंग्रेजों ने 150 साल राज्य किया। तो मुगलों ने भी राजा महाराजा के दम पर राज्य किया, मगर अंग्रेजों ने कानून के दम पर राज्य किया। अभी बोलते हैं 4 युग है, 4 युग। ये 4 युग में से कोई बोलता है सतयुग, कोई बोलता है कलयुग, कोई बोलता है दोबार युग, कोई बोलता है त्रेता युग। तो सतयुग में आर्य संस्कृति का जब आगमन हुआ और महिलाओं को जलाया जाता था, तो उसी को कहते हैं सतयुग। और उसी के बाद मुगल शाही का आगमन हुआ, तो उस वक्त अलग युग। पर अंग्रेजों का जब आगमन हुआ तो उन्होंने कलयुग की शुरुआत कर दी है। तो कलयुग यानी कि क्या? ये है, ये इसी को कहते हैं कलयुग। कलयुग यानी कि कलम युग। ये कलम युग है। जिसके हाथ में कलम होगी वो कलम का बादशाह जो होगा वही राज सत्ता चलाएगा। तो कलयुग हाथ में लेना चाहिए हमारे समाजवासी। ये कलयुग हाथ में पेन पार्टी द्या पोरेसला शिकारा पहिलं। ये कलयुग का राज्य चालू है। कलयुग यानी कि कलम युग। तो ये 4 युग है। तो अंग्रेजों ने जो कलयुग के अंदर जो राज्य चलाया वो कानून के दम पर राज्य चलाया, कानून के दम पर राज्य
भारतीय दंड संहिता ये पुलिस वाले मानते हैं। आईपीसी भारतीय दंड संहिता ये आप लोगों को सही ढंग से नहीं पता, अशिक्षित लोगों को, मगर पढ़े हुए जो व्यक्ति है उनको पता है आईपीसी क्या है। पुलिस वाले आईपीसी भारतीय दंड संहिता के धारा के तहत 511 सेक्शन है, उस सेक्शन के अंदर आपने कुछ गुनाह किया तो आपको वो सजा भुगतनी पड़ेगी। ये अंग्रेजों द्वारा कानून बनाया गया हुआ है, ये हम लोगों ने नहीं बनाया, अंग्रेजों ने ये कानून बनाया था। अंग्रेजों द्वारा ये कानून किस तरह से बनाया, आईपीसी भारतीय दंड संहिता का कानून किस तरह से बनाया गया कि भारत देश के कुछ विभागों के अंदर रेगुलेशन द्वारा जिस वक्त क्रिमिनल एक्ट जारी किया गया, तो बंगाल के अंदर 775 रेगुलेशन 1793 से लेकर 1834 तक लगाए गए थे, और मद्रास के अंदर 250 रेगुलेशन सन 1800 से लेकर 1834 तक लगाए गए थे, और वही कालखंड में बंबई के अंदर 259 रेगुलेशन लगाए गए थे। सन 1833 में लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर भारत देश को एक सूत्रता में लाने के वास्ते कोडिफी की मांग की गई, और 1833 में चार्टर एक्ट पास किया गया। उस चार्टर एक्ट के नीचे एक विधि आयोग बनाया गया, उस विधि आयोग के नीचे एक समिति बनाई गई, उस समिति का अध्यक्ष लॉर्ड मैकले और एंडरसन और मिल्टे, ये 3 लोग थे। उन्होंने कानून में परिवर्तन करना शुरू किया। तो सन 1834 से लेकर 1838 तक एक कानून बनना चाहिए था। वो कानून 1837 में एक कानून बनाकर गवर्नर इन जनरल काउंसिल को दिया गया। उस कानून की जांच पड़ताल 1845 तक कर रहे, और यह कानून 1856 तक पड़ा रहा, और 1860 में भारत देश के अंदर लागू कर दिया गया, और 1862 में इसका इंप्लीमेंटेशन किया, और भारत का अधिनियम क्रमांक 45 दिया गया, और 1 से लेकर 511 सेक्शन बनाए गए। उस सेक्शन के अंदर यह कहा गया कि समंदर के अंदर 12 नाविक मील दूरी तक ये कानून जारी रहेगा, यानी कि 1 नाविक मील यानी कि 6080 फीट, तो 12 नाविक मील यानी कि 72,960 फीट दूरी तक ये कानून जारी रहेगा। ये आईपीसी भारतीय दंड संहिता में लिखा हुआ है। अगर मैं झूठ बोलता होगा तो यहां पे मेरा सर काट दो। आईपीसी भारतीय दंड संहिता देख लो, तो इसके अंदर ये बनाया गया था, मगर वो किसके वास्ते बनाया गया था मालूम है? उसमें एक लाइन स्पष्ट लिखी हुई है, वो स्वतंत्र ब्रिटिश इंडिया के वास्ते बनाया गया था, यानी कि जो बाहर से जो लोग आए थे उनके वास्ते बनाया गया था, हमारे वास्ते नहीं था। इस देश के मालिक जो थे उनके लिए नहीं बनाया गया था, मगर ये लोग आज भी जो अंग्रेजों का जो कानून है वो जबरदस्ती से हमारे ऊपर लादते। ये कानून जबरदस्ती से, अरे शराब और दारू भी इकारा लागने चला, पोट ना भरू देते, दारू भी जगह चला। आईपीसी भारतीय दंड संहिता धारा में चोरी करने के ऊपर कौन सा सेक्शन लगेगा? चोरी करने वाले के ऊपर 395, 396, 397, 398 सेक्शन लगेगा। बनावटीकरण किया है 465, 466, 467, 468, 469, 471 और 420, और 100 आरोपी होगा तो 34। बलात्कार किया है तो 307 लगाओ, गर्भपात किया है तो 312, 313, 314, 315 सेक्शन लगाओ, जमाबंदी किया है 141 से लेकर 161 तक सेक्शन लगाओ, 61, 62, 63, 64, 62 अलग अलग सेक्शन, अलग अलग धाराएं, 511 सेक्शन के अंदर हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा भील लोगों को कानून नहीं पता है, भीलों के ऊपर ये सेक्शन लगाओ, वो सेक्शन लगाओ। किसी ने चोरी नहीं, कोई चोरी भी ना करना हो बिल ना पुऱ्या से त्या तरी बिल ना पुऱ्या तेच नजर मग कशा ये काय समजायला मार्ग ना, वेगवेगळी पद्धत ना, ऐसे अलग अलग ढंग
के द्वारा जो कानून बनाए गए, वो जो कानून है हमारे लोग नहीं चला रहे भाई, हमारे लोग नहीं चला रही है। इस देश की प्रस्तावित जो व्यवस्था है वो चला रही। तो हम लोगों को कानून भी ध्यान में रखना जरूरी है। हमारे जो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनको मैं यही सलाह देना चाहता हूं, भारत का संविधान पढ़िए। भारत के संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ? इस देश को आजाद करने के वास्ते 74 साल हो चुके हैं, मगर भारत के संविधान का आर्टिकल 244(1) और आर्टिकल 244(2) 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची ना कांग्रेस ने लगाया, ना बीजेपी ने लगाया, ना शिवसेना ने लगाया, किसी देश के पक्ष वालों ने नहीं आदिवासियों को संविधान का 5वीं अनुसूची का इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है, नहीं किया आज तक। बता देना चाहिए कि संविधान 5वीं अनुसूची का इम्प्लीमेंटेशन ना कांग्रेस वाले करते हैं, ना भाजपा वाले करते हैं, ना शिवसेना वाले करते हैं, ना कोई पक्ष का व्यक्ति करता है। मगर इतना याद रखो, आदरणीय महेश भाई वसावा और छोटू भाई वसावा गुजरात के जो है वो आज भी लड़ रही है इसके बारे में। बाबा साहेब अम्बेडकर ने, आज 26 जनवरी भी है, 15 अगस्त 1947 को भारत को जब आजादी मिली और 26 जनवरी 1950 को संसदीय लोकशाही प्रणाली का व्यवस्था जब अमल में आई, तब इस भारत देश के अंदर लोकशाही विस्थापित की गई। लोकशाही, तो ये लोकशाही किसके दम पर? कि भारत के संविधान के आधार पर 2 साल 11 महीने 17 दिन लगाकर भारत का संविधान बना। उसमें 395 सेक्शन और 12 सूचियां जो बनाई वो महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाई। इतना याद रखो। सन 1848 में महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने पुणे के अंदर पहली स्कूल निकाली। आदिवासी, दलित और मागासवर्गीय को शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। तो ये शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, मगर उनके मेहरबानी से आज हम लोग पढ़ रही है, लिख रही है, उनका लाभ उठाओ। मगर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 17 दिन लगाकर भारत का संविधान बनाया। मध्य प्रदेश के महू गांव में जन्म लेने वाला बीए की परीक्षा बंबई के अंदर पूरी की और एमए पढ़ने के वास्ते अमेरिका चले गए और बैरिस्टर ऑफ लॉ करने के लिए इंग्लैंड चले गए। और वहां से जब वो वापिस आए तो कालाराम मंदिर को खुला कर दिया बाबा साहेब अम्बेडकर ने। उसी के बाद नासिक के महार के तालाब के ऊपर आंदोलन किया और उसी के बाद येवला के अंदर सभा हुई और फिर से गोलमेज परिषद को गजाने के लिए गए। तब बाबा साहेब अम्बेडकर 2 बार गोलमेज परिषद को गजाया। फिर बाद में भारत का संविधान लिखने का उसको अधिकार मिला और अधिकार मिलने के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर ने आदिवासियों को स्वतंत्र अधिकार दिया है, स्वतंत्र अधिकार दिया है। संविधान की धारा 330 का अधिकार लोकसभा के अंदर, संविधान की धारा 332 का अधिकार विधानसभा के अंदर, संविधान की धारा 334 का अधिकार पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म होता है, संविधान की धारा 335 का अधिकार सेवा और पद के बारे में, संविधान की धारा 338 का उनका राष्ट्रीय आयोग कैसा होना चाहिए, संविधान की धारा 339 उनका प्रशासन कैसा होना चाहिए और आर्टिकल 342 जनजाति सलाहकार परिषद और आर्टिकल 244(1) और 244(2) 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची और आर्टिकल 46 275 वित्त आयोग, ऐसे अलग अलग धाराएं हम आदिवासियों को दिया है। मगर सही ढंग से ये जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं वो नहीं दे रही है। तो हम लोगों को, सभी आदिवासियों को सावधान हो जाना चाहिए और एकजुट होना चाहिए और एकजुट होकर भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। वो इम्प्लीमेंटेशन के वास्ते हम सभी को एक होकर लड़ना चाहिए। यही मैं आपके सामने विनती करता हूँ। टंटे मामा की जयंती पर मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया गया है। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करके मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। मैं 3 तास बोल सकता हूँ मगर यहाँ पे मुझे